अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का मौजू तो बहुत अहम है और क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये पूछते हैं कि उनको अगर पेट में गैस का मसला है, अफारा का मसला है, तो वो सब्जियां ज़्यादा खाएं या वो गोश्त की तरफ जाएं ताकि ये मसला हल हो। और फिर इसी के साथ एक और सवाल मैं शामिल कर देता हूं लोगों का कि लोगों का ये कहना होता है कि जो पेट और आंतों की इन्फेक्शन है, सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो किस सूरत में ज़्यादा बढ़ती है कि जब आप सब्जियां ज़्यादा खाते हैं या जब आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि देखें, दुनिया में बहुत सारी जंगें चल रही होंगी, बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही होंगी, लेकिन एक बड़ी लड़ाई चलती है इन दो ग्रुप्स के दरमियान। एक होता है वो जो जिसको हम सब्ज़ी खोर या सब्ज़ी खाने वाला ग्रुप कहते हैं, इसको अंग्रेज़ी में हर्बीवोर्स कहते हैं, कहा जाता है। एक होता है जो कि गोश्त खाता है बहुत ज़्यादा और सब्ज़ी की तरफ नहीं जाता, तो इसको हम कॉर्निवोर कहते हैं कि ये मीट ईटर, गोश्त खोर, ये लफ्ज़ी मतलब भी इसका कॉर्निवोर, ये लातीनी लफ्ज़ हैं दोनों। तो जो गोश्त खाने वाले लोग और जो सब्जियां खाने वाले लोग हैं, यानी जिनको हम वेजिटेरियन भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, उनके दरमियान एक जंग होती है। और इस जंग से जो दूर रहते हैं उनको हम कहते हैं ओमनीवोर, के जो गोश्त मिले तो वो भी खा लेते हैं और जो सब्जियां मिले तो वो भी खा लेते हैं। जहाँ तक गैस के बनने का ताल्लुक होता है, इसको मैं आपको पिछले दिनों मुझे इत्तफाक हुआ एक इंटरव्यू सुनने का, तो मैं उससे बता देता हूँ कि उसे किसी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपको गैस का मसला तंग करता है या कोई सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें क्या ताल्लुक होता है गोश्त का और क्या ताल्लुक होता है सब्ज़ी का। लेकिन सबसे पहले उस एतराज़ का जवाब मैं दे देता हूँ कि लोग कहते हैं कि जो गोश्त होता है ये तो टूटता फूटता देर से है, जबकि सब्ज़ी जो है वो जल्दी टूट जाती है। तो आप जहन में रखें कि आपका जो स्टमक है, यानी जो आपका मैदा है, आपने खाने को चबाया, उसके बाद वो सीधा कहाँ जाके गिरता है? फूड पाइप के ज़रिए स्टमक में। तो मैदे की तेज़ाबियत 1.5 है, बहुत ज़्यादा ये तेज़ाबी है। ये हर चीज़ को अक्सर जो ये जो गोश्त वगैरह भी आप खाते हैं, इसको ये टूट फूट जाता है गोश्त इसके अंदर। तो इस बात का जो जवाब देते हुए मैं एक जिक्र करूंगा कि मुझे इत्तफाक हुआ एक वीडियो देखने का, एक इंटरव्यू देखने का, जिसमें एक यंग लड़का है जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसको एक आंतों की बीमारी हुई थी जिसको हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलन क्या होता है? कोलन बड़ी आंत को कहते हैं। अगर ये आप गौर भी करें तो ये तस्वीर में ये बड़ी आंत है सारी, और ये जो है दूसरी छोटी आंत होती है। ये जो कोलन है, इसका जो है आइटस, आइटस किसे कहते हैं? सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को। और अल्सरेटिव का क्या मतलब है? अल्सर होता है हमेशा जब ज़ख़म बनता है। यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है आंत के इस बड़े हिस्से में और छोटे छोटे ज़ख़म बन जाते हैं। और इसमें वैसे तो डॉक्टर्स दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता दवाई काम ना करे तो फिर ये पूरी आंत निकालनी पड़ती है। तो इस लड़के के साथ ये हुआ कि इसको 2012 में तशख़ीस होती है। उसके बाद डॉक्टर्स इसको दवाई, जो आम दवाई है, उसके साथ साथ ख़ास तौर पे इसको कहते हैं कि ये सब्ज़ियाँ खाने की तरफ जाए, क्योंकि सब्ज़ियाँ खाएंगे ज़्यादा तो उसमें फ़ाइबर होता है, तो उससे ये जो सोजिश है, ये इन्फ्लेमेशन है, ये कम होगी। लेकिन इस लड़के के बकौल, जिसने अब अपना बाकायदा एक चैनल बनाया हुआ है, तो जिस पे वो ये वीडियोस भी इस तरह की अपलोड करता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में फिर बड़ी तब्दीलियाँ आ गई इस बीमारी की वजह से, कि इस लड़के के बकौल के 2 साल इसने बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जियां खाई, लेकिन जब बेहतरी ना आई तो फिर इसको दवाइयों पे डाला गया। क्योंकि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस या इसकी सोजिश के ख़िलाफ़ जो दवाइयाँ होती हैं वो बड़ी सख्त किस्म भी होती हैं, स्टीरॉयड भी होते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन जब वो भी नाकाम हो गई तो फिर इसकी सर्जरी की गई, इसकी बड़ी आंत को निकाल दिया गया और छोटी आंत का एक सुराख बना के बाहर उसके एक बैग लगा दिया गया, जिसको हम इलियोस्टमी कहते हैं। और इलियोस्टमी बैग ये पूरा इसका है। इसका मतलब ये होता है कि जब अब वो कुछ भी खाएगा तो बड़ी आंत तो है नहीं, तो छोटी आंत से प्रोसेस होके वो उसके बैग में आ जाएगा, और वो उसको डेली जब साफ़ करता है तो वो देखता है कि उसने क्या खाया था और वो किस हालत में बाहर आया है। तो इस बारे में फिर उसने बहुत चीज़ों को नोट किया। फिर उसने क्या किया कि कोई 1.5 साल पहले वो गोश्त की तरफ चला गया, जब उसे पता चला कि सब्जियों से उसको फ़ायदा नहीं हुआ और बात यहाँ तक आ गई है कि सर्जरी भी हो गई है। और अगरचे सर्जरी के बाद बाकी जिस्म में कुछ और अलामात थी, तो वो जब गोश्त खोरी की तरफ आया, वो हर्बीवोर से कॉर्निवोर बना। तो उसके बकौल, उसके कहने के मुताबिक, उसके बहुत सारे वो मसले जो उस बीमारी से मुतल्लिक थे आंत के अलावा, तो वो ठीक हो गए। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन उसने दी, जो आपके इस जवाब को आपको मिल जाएगा ये जवाब, कि अगर आपको
गैस ज़्यादा बनती है, अगर आपका पेट फूलता है, अगर आपको अफारा होता है, अगर आपको ब्लोटिंग या फ्लैचुलेंस का मसला है, तो सब्ज़ी का क्या किरदार होता है और गोश्त का क्या किरदार होता है। क्योंकि वो दिन में 4 से 5 दफ़ा खुद अपने बैग को खाली करता है, तो खाली करते हुए ज़ाहिर है वो नोट करता है कि उसने अगर सब्ज़ी खाई थी तो वो किस हालत में बाहर आई है, गोश्त खाई थी तो खाया था तो वो किस हालत में आया था, रेड मीट। तो उसका ये कहना है कि जब वो सब्ज़ियाँ खाता है तो जितनी, या तो वो बहुत ज़्यादा चबाए तब, वरना अक्सर जो सब्जियां हैं उसी सूरत में या किसी हद तक यानी प्रोसेस होकर वो आ जाती हैं बाहर, लेकिन वो पहचान पाता है कि ये मैंने खाया था तो उसके ये टुकड़े हैं। उसकी वजह ये होती है कि सब्जियों के अंदर होता है फाइबर। ये जो फाइबर होता है इसके अंदर एक मखसूस किस्म का अगर फाइबर जो हो वो जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, तो वो इंसानों की आंत जो है वो आमतौर पर उसको नहीं तोड़ पाती, तो वो एज सच निकलता है। जब वो निकलता है तो वो फिर सोजिश भी करता है, ज़ाहिर है जिस्म जब उस आंत जो है उसको डील करती है तो उस दौरान वहाँ पे सोजिश के चांसेस होते हैं। लेकिन उस लड़के का ये कहना है कि जो गोश्त को जब वो खाता है तो जो स्टमक है, जो मैदे की तेज़ाबियत है, उसको इस हद तक तोड़ देती है, उसके अंदर से फैट्स और अमाइनो एसिड निकाल लेती है कि जब वो अपने बैग से उसको निकालता था फाजल मादे को, तो उसके अंदर पता ही नहीं चलता था कि गोश्त की शिनाख्त के बारे में। तो एक चीज़ उसको ये अंदाज़ा हुई, क्योंकि जहन में रखें कि जो बड़ी आंत होती है, जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियो के शुरू में, जो कॉलन है, तो उसका बुनियादी काम क्या होता है कि एक तो वो जो फाजल मादा होता है, आपने खाना खाया, स्टमक में उसकी टूट फूट हुई, कुछ आपने मुंह में की थी, आंतों में वो टूट फूट के बाद उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के जो न्यूट्रिशन है वो जज़ब होते हैं आपके जिस्म के अंदर, और उसके बाद जो है बड़ी आंत में वो दाखिल होता है। अब इस लड़के में क्योंकि बड़ी आंत नहीं थी तो इसमें तो किसी और हालत में ज़ाहिर है कि आ रहा था। तो बड़ी आंत में क्या दो काम होते हैं, एक तो बड़ी आंत उसको स्टोर रखती है कुछ देर के लिए जब तक कि आप उसको निकाल ना दें, और इस दौरान पानी को और नमकियात को खींच लिया जाता है वापस, ताकि जो चीज़ बाहर निकले उसके अंदर पानी और नमकियात ना हो। जब पानी निकल जाता है तो वो सख्त हो जाता है, जिसको हम स्टूल कहते हैं, पखाना कहते हैं, फाजल मादा कहते हैं, फीसिस कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं इसके। तो इस मिसाल से उसने ये बताने की कोशिश की, और उसने ये कहा कि जब वो सब्जियां खाता है तो उसका जो बैग होता है वो गुब्बारे की तरह फूल जाता था। यानी जिस वक्त वो सब्जियां ज़्यादा खाता रहा, अब उसको 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इस ऑपरेशन के साथ, और 1.5 साल से पिछले वो गोश्त खा रहा है। उसका ये कहना है कि वो जब सब्ज़ी खाता था तो उसका ये जो इलियोस्टमी बैग है, इलियोस्टमी या आइलियम जो है छोटी आंत का हिस्सा होता है। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, मैदे के साथ शुरू होता है ड्यूओडेनम या ड्यूडिनम हम उसे कहते हैं, उसके बाद जेजुनम होता है और एंड पे आइलियम होता है। आइलियम से आगे बड़ी आंत शुरू हो जाती है, सीकम और कोलन। तो क्योंकि वहाँ से बड़ी आंत को निकाल दिया गया था उससे, तो जो बैग लगा हुआ था उसे इलियोस्टमी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुराख किया जाता है और उसके साथ बैग। तो उसका ये कहना है कि ये जो बैग है ये गुब्बारे की तरह फूल जाता था, क्योंकि सब्जियों के नतीजे में गैस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि सब्जियाँ आहिस्ता आहिस्ता जब वो अभी हज़म नहीं होती तो फिर वहाँ पर जरासीम या बैक्टीरिया, उसके ऊपर अच्छे वाले बैक्टीरिया चाहे आप कह लें, वो काम करते हैं, फर्मेंटेशन होती है, तो उसके नतीजे में गैस बनती है। तो वो ये कहता है कि उसका जो बैग है वो फूल जाता था, जबकि जब वो गोश्त जब खाता है तो उसमें गैस इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, वो ज़्यादा उसका जो बैग है वो नहीं फूलता था। तो ये वो ऑब्जर्वेशन है एक ऐसे शख्स की कि जिसको इस वक्त ये बैग लगा हुआ है, और जो हमें बता सकता है कि क्या सूरत हाल होती है, सब्ज़ी खाने के बाद कितनी गैस बनती है और गोश्त खाने के बाद, रेड मीट खाने के बाद कितनी गैस बनती है। तो वो लोग जिनको जो पेट का अफारा है या गैस है उसका मसला है, तो उनको चाहिए कि वो अगर एक दफ़ा सब्ज़ी कम करके देखें और गोश्त वगैरह अपना बढ़ा के देखें, और अपने डॉक्टर से भी आप चाहे मशवरा लाजमी कर लें, ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गोश्त खाने वाले लोगों में जो गैस है वो कम बनती है और सब्ज़ी खाने वालों में ये गैस ज़्यादा बनती है। वैसे मैं जो बात मैंने वीडियो के आगाज़ में कही थी वो आखिर में भी कह देता हूँ, एक जंग है इंटरनेट पर जो चल रही है सब्ज़ी खाने वालों में और गोश्त खाने वालों में। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गुरीले वाली खुराक खानी चाहिए जो सब्ज़ी ज़्यादा खाता है, लेकिन जो गोश्त खो रहे हैं वो ये कहते हैं कि इंसान और गुरीले की आंतों में इतना फ़र्क है, उसके दांतों में इतना फ़र्क है कि इंसान सब्ज़ी को उस हद तक नहीं चबा पाता जो ज़रूरी होता है चबा के फिर अपने आंतों की तरफ भेजना। वो उस हक़ में दलील देते हैं, ये एक उस हक़ में, लेकिन आप ख़ुद कोशिश करें कि आप 2-3 हफ़्ते के लिए सब्ज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करें और अगले 2 से 3 हफ़्ते के लिए आप गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करें, और फिर अपनी सेहत के ऊपर उसके असरात को देखें और उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से बात करें। अगर तो आपको कोई गुर्दे की पथरी है तो ज़ाहिर है कि आपको गोश्त कम इस्तेमाल करना है, लेकिन वरना आप गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी सूरत हाल अपने डॉक्टर के साथ बात करके
उसके बाद दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।